कृपालु आठों याम रे। मन कृपालु 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 आठों याम रे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके भय से मौत भी डरती है। वेदों में लिखा है किसके भय से मौत डरती है, तो उत्तर दिया गया गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के डर से मौत डरती है। मौत से सब डरते हैं, भले ही बोल दें मैं मौत से नहीं डरता, बड़े 30 मार खा होकर। काल महाकाल जिसके पैर को धोता था रावण के, जब वो मॉर्निंग वॉक से आया करता था, ऐसा था रावण पर्सनैलिटी, लेकिन वो भी मारा गया मौत के द्वारा एक दिन। लेकिन ये श्री कृष्ण से डरती है। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु से भी डरेगी। इनके अनेक ऐसे भक्त हैं जो शरीर छोड़ने के पहले बोल देते हैं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, और चले जाते हैं, चले गए, कई कह करके चले गए। इसी भक्ति धाम जिनका नाम कृपालु धाम रख दिया है गवर्नमेंट ने, शायद ऐसा सुना है मैंने, वहां पर कई हमारी सत्संगी बहनें भाई कहकर के शरीर छोड़ते हैं। कहकर के शरीर छोड़ना तो केवल महापुरुष के द्वारा ही संभव है। कबीरदास ने कह के शरीर छोड़ा था, मीरा तो शरीर समेत अंतर्धान हो गई थी। कबीरदास ने जब शरीर छोड़ा बता दिया पहले ऐसा ऐसा करना, और जब मृत्यु हो गई तो लड़ने लगे। हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों उनके थे, शिष्य चेले शागिर्द कुछ बोलिए, लड़ने लगे आपस में। जैसे आजकल पॉलिटिक्स में होता है ना, छोटी छोटी बात को बात का पतंगड़ बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं तिल का। देखते होंगे आप लोग टीवी वगैरह पर बहस होती है अनावश्यक। तो ऐसे ही हिंदू मुसलमान झगड़ने लग गए। हमारे गुरुजी हैं, हिंदू बोले हम तो जलाएंगे, मुस्लिम भाई बोले ये हमारे गुरुजी हैं हम तो दफनाएंगे। कबीरदास ने वो कफन हटाया, उठ के बैठे, अरे जिंदगी भर तुमको मैंने सबक सिखाया, आपस में प्यार करो, प्रेम करो, ये कर रहे हो नालायक अभी मेरे मरने के बाद में क्या होगा? अरे झगड़ो मत, ऐसा करो आधा बॉडी मेरा जला दो, आधा बॉडी दफना दो, और कफन ओढ़ के फिर लेट गए। महापुरुष के लिए मौत ऐसे जोकड़ी होती है, जय मरने से जग डरे, जय मरने से जग डरे, कबीरा ही आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूरन प्रेमानंद। जिस मौत से दुनिया डरती है, कबीरदास तो बहुत खुशी है, चलो अब प्रियतम के पास जाना है हमेशा को। कब मरेंगे हम, पूर्ण प्रेमानंद कब मिलेगा? तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु से भी मौत डरती है। तो जो लोग सही सही पूर्ण समर्पण करते हैं उनके लिए मौत से नहीं डरा करते। आएगी तो आ जाओ,
एक घटना है मेरठ की। मैंने मेरठ में ही सबसे पहले दर्शन किए थे। वहां पर शर्मा स्मारक मैदान है, जिम खाना, 2 मैदान है। कभी आते थे पंडित नेहरू, प्राइम मिनिस्टर, वहीं पर बोलते थे। बड़ी भारी भीड़, 1-1.5 लाख आदमी वहां आ सकते हैं, तो इतने ही लोग वहां उस समय थे। मैं उस समय पढ़ता था। किसी कॉलेज में, तो सुनने गया सत्संग, फिर कई सत्संगी बन गए, फिर कीर्तन होने लगा, मैं भी जाने लगा। तो वहां की एक भक्त महिला थी, उनके 2 बच्चियां थी, लड़कियां। एक तो 5-6 साल की थी और एक 20-22 साल की थी। तो ये सब लोग जाते थे सत्संग में। विधवा थी वो, मैं भी जाता था। फिर पब्लिक स्पीच खत्म हुई तो महाराज जी व्यक्तिगत बुलाने से आते थे किसी की कोठी पर। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है एस.बी. शर्मा, उनका शरीर छूट गया है। उनकी बिटिया है प्रचारिका ब्रज चकोरी, प्रचार करती है। शायद यूट्यूब पर भी उसके आते होंगे प्रवचन वगैरह। तो वहां महाराज जी आए हुए थे, ठहरे हुए थे। तो वो महिला, उसकी 2 बेटियां उस दिन नहीं आई। उन्होंने पूछा क्या बात है, वो आई नहीं? सत्संग में तो आती थी रोजाना, आज नहीं आई। 2-4 दिन को महाराज जी रुके थे, तो पिछले दिन आती थी। बोले आज हम जा रहे हैं, आज आई नहीं। बस इतना कहा और कुछ नहीं कहा। इतने में क्या हुआ, आधा 1 घंटे बाद वो आ गई अपनी बड़ी बिटिया को लेके, छोटी को नहीं लाई। महाराज जी ने पूछा वो क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा महाराज जी उसकी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, बुखार है। तो महाराज जी बोले फिर उसे छोड़कर क्यों आए तुम लोग? बुखार है वो ज्यादा, जाओ घर जाओ वापस। नहीं महाराज जी आप जाने वाले हैं, हम सोच रहे हैं आपको विदा करके जाएंगे। महाराज जी बोले नहीं जाओ, मेरे आदेश है, मेरी आज्ञा है, अपनी बीमार बिटिया के पास जाओ। अब आज्ञा थी, वो अपना बिटिया के पास वापस आने के लिए तैयार हो। अब छोटी बिटिया को क्या हुआ, उसका फीवर बहुत ज्यादा था, वास्तव में 3-4 डिग्री 5 डिग्री तक हो गया था। 6 हो गया, 7 हो गया। अब 6-7 साल की बच्ची को इतना फीवर हो जाना, भयंकर खराब हुई हालत। और वहां पर क्या हुआ, यमराज आ गया उस बच्ची के पास, मौत का देवता। हम लोगों के पास नहीं आता है, हम लोगों के पास तो उसका नौकर आता है। हम जो संसारी लोग हैं, तो यमराज खुद नहीं आता हम लोगों के पास, अपने नौकर को भेजता है। उसे कहते हैं यमदूत। पिटाई करके, मार करके, हड्डियां पसलियां तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं ये यम के नौकर संसारी लोगों को, जो जिंदगी भर सारे काम तो करेंगे, ऑफिस का भी, दुकान का भी, जॉब भी, सर्विस भी, और भगवान के नाम पर अंगूठा दिखाते हैं। तुमको मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए, नालायक कहीं का, और तर्क उतर बितर करता है, बदतमीज, मारो उसको, पिटाई करके ले जाओ। तो यमराज तो खुद मारते भी नहीं। अरे एसएसपी किसी अपराधी को मारता नहीं है, वो पुलिस कांस्टेबल काफी है, वही पिटाई करता है, ऐसे समझो। तो यमराज मारता नहीं है, पिटाई करके अपने नौकरों से उन लोगों को लाता है। तो लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, किसी सच्चे गुरु के भक्त होते हैं, वहां यमराज आता है खुद, मौत आने पर, यानी जिंदगी का समय पूरा होने पर। अरे भगवान के भक्तों को तो छोड़ दो,
सच्चे संतों के पास भी आता है, ध्रुव के पास भी यमराज, और खुद भगवान के पास भी आता है। लेकिन भगवान के पास उनके प्राण लेने नहीं आता, रिमाइंड कराने आता है कि महाराज आपने 11,000 साल तक इंडिया में अवतार लेने के लिए कहा था, अब 11,000 साल पूरे हो गए, अब चलिए। भगवान राम के पास आया था यमराज, ऐसे ही ध्रुव के पास आया था। उसने कहा कि महाराज आपका समय पूरा हो गया, अब चलिए। तो ध्रुव ने कहा रुको, अभी थोड़ी देर और रुकते हैं, बाद में आना जाओ। यमराज महात्माओं के अधीन होता है, मौत महात्माओं के अधीन होती है। जब बुलाएंगे, जब चाहेंगे तब आएगी, नहीं चाहेंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएगी। लेकिन हम लोगों के पास आ जाती है। हाँ, तो वो यमराज वहां पर उस मेरठ में जो महिला थी, उसकी छोटी बेटी के पास आया गया और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगा। वो 6-7 साल की बच्ची, वो देखकर डर गई, भैंसे पर सवार कौन हो तुम, खबरदार मेरे शरीर को छुआ। वो बोला मैं यमराज हूं, तेरी उम्र पूरी हो गई है, लेने आया हूं। तो क्या बोलती हो, छोटी सी लड़की, 6-7 साल की बच्ची, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा, जो भगवान से प्यार करता है या किसी संत गुरु से प्यार करता है सच्चा, तो उसको तो फल मिलता ही मिलता है। अरे हम भी जब निकलते हैं, कभी जाते हैं कृपालु कुंज के बाहर, आश्रम के बाहर, छोटे छोटे बच्चे ढेर, राधे 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 बोलते रहते हैं। हाँ, 50 सैकड़ों। हमारे महाराज जी का भी आप पुराण देखते होंगे टीवी पर, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ दिखाई पड़ते हैं ना, संस्कार चैनल में जब आप शाम को सुनते हैं पुराण। तो ऐसी वो छोटी बच्ची के पास यमराज आया और उसके हाथ पकड़ के ले जाने लगा। तो उसने डांट दिया यमराज को, खबरदार मेरे शरीर को छुआ, ये शरीर महाराज जी का है, मेरे महाराज जी का, और किसी का नहीं है, किसी को नहीं छूने दूंगी। ऐसा बोली वो। तो यमराज ने कुछ सोचा, तो बोला ठीक है, जब तुम्हारे महाराज जी कहें तब तुम चलना फिर मेरे साथ। मैं तो आया था कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन तुम कह रही हो कि महाराज जी जब कहेंगे तब जाऊंगी, तो फिर उन्हीं के कहने से जाना। ये कह के यमराज चले गए वहां से। तो उसके बाद महाराज जी दूसरा रूप धारण करके वहां उस बच्ची के पास आए। एक रूप से जहां कीर्तन हो रहा था वहीं पर बैठे रहे, और दूसरे रूप से उस बच्ची के पास आ गए। वो बुखार में तप रही थी, उसको माथे पर हाथ लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा तो नॉर्मल हो गई और रोने लगी। फिर महाराज जी के चरणों पकड़ के कि महाराज जी अब पता नहीं कोई एक आदमी आया था, काला काला, भैंसे पर बैठा हुआ था, फिर नीचे उतर कर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा और मैंने कहा मेरे शरीर को मत छूना, खबरदार, मैं महाराज जी की हूँ, महाराज जी का है शरीर मेरा। तो महाराज जी, वो बोला मैं यमराज हूँ, तेरी उम्र पूरी हो गई, तुझे लेने आया हूँ। फिर बोला कि अच्छा जब तेरे महाराज जी कहें तब तो माना। तो महाराज जी चला गया, उसके बाद ही आप आ गए। तो महाराज जी ने उसे प्रेम से सहलाते हुए कहा, हाथ फेरते हुए, नहीं बेटे, आदमी आदमी शब्द मत बोलो, वो यमराज थे, वो स्वामी हैं, वो तभी आते हैं जब किसी का जीवन पूरा हो जाता है। तो अब तू बता, जाएगी कि रहेगी यहाँ?
अगर रहना हो तो तेरी उम्र बढ़ाता हूं, महीनों साल जितना तू कहे, और जाना चाहती है तो जा, तुझे सत्संगी के घर जन्म दे दूंगा, फिर तू मेरे पास आ जाएगी भक्ति करने के लिए राधा कृष्ण की। तो उसने क्या, महाराज जी मुझे मामा बहुत परेशान करते हैं, रोकते हैं और आपके पास नहीं आने देते, रोज रोज लड़ाई होती है, रोज रोज लड़ाई रहती है मम्मी की और उनसे। तो महाराज जी मैं फिर चली जाऊं तो ही ठीक है, आप जहां कहेंगे वहीं जन्म ले लूंगी फिर। तो महाराज जी बोले अच्छा ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ, जा रहा हूँ, कुछ देर में तुम्हारी मम्मी पहुंच जाएंगी और तेरी दीदी भी आ जाएगी यहीं। तो बोली नहीं महाराज जी मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहिए जब तक मम्मी ना आ जाए, दीदी ना आ जाए। वो छोटी सी बच्ची 6-7 साल की। अब कुछ दिनों में आ गई फिर वो माँ और बेटी दोनों, बड़ी बहन। अब वो बोली बच्ची मम्मी से, मम्मी तुम चली गई मुझे छोड़कर, और मेरा इतना तेज बुखार था, पहले तो वो आया यमराज और फिर आए महाराज जी, तो मम्मी मैं फिर अब जा रही हूं। और मम्मी रोने लगी, कहाँ जा रही है? नहीं मम्मी मेरी उमरपुरी में जा रही। तो वो फूट फूट के रोने लगी, अरे मम्मी तुम क्यों रो रही हो? मैं तो महाराज जी के पास जा रही हूँ, महाराज जी के सत्संगी के घर जा रही हूँ, रो क्यों रही हो? तो बेटे महाराज जी कहाँ है तेरे पास? महाराज जी तो वहां पर कीर्तन में सत्संग में छोड़ करके आए, वहां आए। नहीं मम्मी ये है महाराज जी मेरे पास, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे? नहीं नहीं मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे। तो बोली महाराज जी से, महाराज जी आप मम्मी को नहीं दिखाई पड़ रहे? वो भोली भाली बच्ची। तो महाराज जी बोले हाँ मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं उसी को दिखाई पड़ता हूं इस रूप में जिसका जीवन पूरा होता है। नहीं महाराज जी आप मम्मी को भी देखो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ये है भोलापन। तो महाराज जी को हंसी भी आ गई, थोड़ी मुस्कुरा गए। तो अच्छा ठीक है चल तेरी मम्मी को भी दिखाई पड़ जाता हूँ, माँ भी भक्त थी ना उसकी। तो महाराज जी दिखाई पड़ गए, फिर उसे पैर छुई महाराज जी के, रोने लगी। तो महाराज जी बोले अरे क्या दुख करना है, शरीर ही तो दूसरा बदलना है। अब ये खुद ही कह रही है कि तेरा भाई तुझे परेशान करता है, तेरे बच्चों को परेशान करता है, मेरे पास नहीं आने देता। तो शरीर ही चेंज होना है, तो उससे फिर शांति मिल गई और महाराज जी अंतर्धान हो गए। और वो बिटिया फिर जिसको आप लोग दुनियावी भाषा में कहते हैं डेथ हो गई, यानी शरीर निर्जीव हो गया, आत्मा चली गई। ये श्री कृष्ण महाराज जी के हुए बगैर नहीं हो सकता। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है केवल एक सत्संगी का। लोग कहते हैं बहुत से कि महाराज जी के अनुभव तो बताने चाहिए जब आप खुद मर जाओ और दुनिया बताए फिर अनुभव। पहले नहीं बताओ। तो किंकर भैया जी, ब्रज किंकर जी, स्वामी जी महाराज, आप क्यों बता देते हो? आप अभी मर गए हो क्या या मरने जा रहे हो? अरे आप किसी दोस्त को बता दो, किसी सखा को बता दो, वो आप बता देगा बाद में आपके मरने के बाद। हाँ बात तो ठीक कहते हो, लेकिन मुश्किल तो ये है कि मेरा तो कोई सखा ही नहीं है, मेरा दोस्त ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं किसी को अपना। मैं तो केवल केवल और केवल जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु को ही अपना मानता हूं। अब मैं किसको बताऊं? कोई फनन्य हो ऐसा मैं कि जो उनके सिवाय किसी को जानता नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 3 बार हार्ट अटैक हो गया है
पता नहीं कब दुनिया से छुट्टी हो जाए और प्रवचन कर करके ही चल पड़ो। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मुझे एक 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 जीव को जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के प्रति सरेंडर करवाना है, ताकि उनके दुख दूर हो सके, उनके संकट, उनके कष्ट, उनकी चिंता, उनके भय हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सके। ये बहुत सौभाग्य है हम लोगों का। लेकिन दुर्भाग्य भी है, हम जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु रूपी पर्सनली को नहीं जानते और इधर उधर पानी पीते रहते हैं, इधर उधर डोलते फिरते रहते हैं और फिर कहते हैं हाय हमने एक गुरु तो किया था, वो तो ऐसा निकला, फिर दूसरा किया वो भी ऐसा निकला, फिर तीसरा किया वो भी ऐसा निकला। अरे जब तुम्हें एक स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पुनर्अवतार, चैतन्य महाप्रभु के पुनर्अवतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु मिल गए तो कहा इधर उधर सानी खाने जाते हो बेकार। अरे वो भी कोई देगा तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ही कराएगा, भगवत ज्ञान ही देगा और क्या देगा। गुरु किया किस लिए जाता है? भव सागर से पार हो जाए इसलिए किया जाता है। तो भव सागर से स्वयं श्री कृष्ण पार नहीं करा सकते क्या, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में और जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में आए हैं? इस पर विचार करो। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु रूपी नाव में बैठना होगा। जिस नाव में छेद है, जिस नाव में पानी भर जाता है, जहां बार बार कभी डूबते हो फिर आते हो फिर डूबते हो, उसको छोड़ो भाई, छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा। और हम किसी गुरु से बंधे थोड़ी ना है, किसी बाबा जी से बंधे थोड़ी ना है कि एक गुरु का लिया दूसरा नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है कि नहीं कर सकते? अरे मीरा ने 2 गुरु बनाए, रामानुजाचार्य ने 3 गुरु बनाए। महाराज